हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट बता दिए गए थे। तो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आशा करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कुछ सॉल्व किए भी होंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि ए VCR एंड ए टीवी वेयर बॉट फॉर 8,000 ईच। मतलब किसी शॉप से एक VCR और टीवी खरीदा गया है जिसका कॉस्ट कितना है 8,000 प्रत्येक। मतलब VCR का भी और टीवी का दोनों का 8,000 है। अब कह रहा है शॉपकीपर मेड लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। यदि दुकानदार को VCR पर 4% का मतलब VCR को बेचने पर 4% का लॉस होता है और टीवी को बेचने पर 8% का प्रॉफिट होता है, तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। मतलब इस ट्रांजेक्शन के दौरान उस शॉपकीपर का कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता है, तो प्रॉफिट लॉस आपको फाइंड करना। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 8,000 जो है VCR का कास्ट है और टीवी का कास्ट है, दोनों का 8,000 कास्ट है। ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ पे हो जाएगा CP ऑफ VCR। ठीक है, तो CP ऑफ VCR क्या हो जाएगा 8,000। ठीक, और CP ऑफ टीवी 8,000 इसका भी होगा क्योंकि दोनों का दिया था, क्वेश्चन में लिखा था 8,000 ईच, तो इसका मतलब दोनों का VCR और टीवी का। अब देखिए, अब इसमें टोटल CP कितना हो जाएगा। जब हम किसी शॉप से किसी दुकान से दो सामान खरीदते हैं, दोनों अलग अलग रेट के होते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली यहाँ दोनों सेम रेट हैं लेकिन अलग अलग होते, तो दोनों का हम टोटल अमाउंट क्या करते हैं, टोटल CP ऐड करते हैं। तो टोटल CP क्या हो जाएगा 8,000 प्लस 8,000 16,000 हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है VCR पे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो 4% का लॉस हो रहा है। VCR पे 4% का लॉस होता है। जब VCR को बेचा जाता है तो 4% का लॉस होता है। तो जब आपके पास यहाँ CP भी है और लॉस परसेंट भी है, तो अब सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में बेचा है कि उसे 4% का लॉस हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर SP का फार्मूला बताया जाएगा। इसमें फार्मूला राइट करेंगे कि SP का फार्मूला जो है लॉस परसेंट पे क्या होता है। तो SP पे क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू CP। अब यहाँ पर लॉस परसेंट 4 रख देंगे, CP 8,000 रखेंगे अपॉन 100। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे 100 00 कैंसिल आउट होगा 8,000 00 से, तो बचेगा ऊपर 100 माइनस 4 96 इनटू 80। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7,680 रुपीज आ जाएगा। कि मतलब VCR का जो स्पेशली प्राइस था 7,680 रुपीज है। ठीक, अब इसी तरह से अब टीवी पे देखेंगे। तो टीवी जब सेल करता है तो उसमें 8% का प्रॉफिट होता है। टीवी जब सेल करता है तो 8% का प्रॉफिट होता है। तब वहां से टीवी का भी हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे कि टीवी का 8% पे जब बेचा है तो टीवी का कितने में बेचा होगा। ठीक है, तो SP का फार्मूला लगाएंगे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इनटू CP। तो 100 प्लस 8 अपॉन 100 इनटू 8,000। अब यहाँ से 100 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 प्लस 8 108 और यहाँ बचा 80। तो क्या आ जाएगा 80। ठीक है, तो 108 इनटू 80 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 8,640 रुपीज। ठीक, इसका मतलब एक टीवी का सेलिंग प्राइस 8,640 मिल गया जबकि 8% प्रॉफिट हुआ था। लेकिन यहाँ VCR पे जो 4% जब लॉस हुआ था तो 7,680 में बेचा था। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि खरीदा कितने में 8,000 में और बेचा कितना कम में बेचा, इसलिए लॉस हुआ उस पर। लेकिन जब अब यहाँ पर दोनों का SP निकल गया, देखो VCR का SP निकल गया और टीवी का SP निकल गया। अब टोटल SP क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 7,680 और प्लस 8,640 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16,320 रुपीज हो गया, टोटल SP हो गया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा था प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल SP कितना है, तो टोटल CP 16,000 है और टोटल SP 16,320। इसके मतलब SP जो है CP से अधिक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। तो 16,320 माइनस 16,000 इक्वल टू 320। तो आपके पास प्रॉफिट मिल गया कितने का 320 रुपीज की प्रॉफिट हो गई। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा आपको
प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 पे करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट 320 अपॉन 16,000 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया और ये 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया 32 अपॉन 16 और 16 से 32 को कैंसिल कर देंगे, आएगा 2, मतलब 2% आपका आंसर हो जाएगा। तो होल ट्रांजेक्शन के दौरान आपके पास जो है 2% का प्रॉफिट है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लिस्ट प्राइस, जो लिस्ट प्राइस होता है उसी को एमपी बोलते हैं, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो लिस्ट प्राइस और एमपी मैक्सिमम मार्क प्राइस, ये कितना है RS 220 रुपी। अब इसमें डिस्काउंट परसेंट दिया है, डिस्काउंट 20%। तो आप पूछ रहे हैं कि कितने का डिस्काउंट मिला आपको। ये मान लो आप किसी दुकान पे गए कोई सामान खरीदने, जिसमें प्राइस लिखा होता है और उसके बाद उसमें 10% 20% आपको शॉपकीपर जो है आपको डिस्काउंट देता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है। अब डिस्काउंट जब मिल जाएगा तो अब कितने में आपको देगा, मतलब उस सामान को कितने में आप खरीदेंगे। तो डिस्काउंट को ही मार्क प्राइस से आप घटा देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। तो सबसे पहले आप डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा 20% ऑफ एमपी मार्क प्राइस, 20/100 इंटू 220, 0 0 0 कैंसल आउट हो गया, 2 इंटू 22 इक्वल टू 44 रुपीज। तो शॉपकीपर क्या किया कि 44 रुपीज का डिस्काउंट किया। अब डिस्काउंट जब मिल गया तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बराबर होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, 220 माइनस 44, घटा देंगे 6 और 11 4 7 और 1, आपके पास 176 का जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो शॉपकीपर ने आपको 176 में सामान को दिया। ठीक है, ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए ट्रेडर्स मार्क हिज गुड्स 20% एबव द कास्ट प्राइस। मतलब कि जो शॉपकीपर है कोई सामान, किसी सामान को खरीद के लाया होगा, तो सामान खरीद के लाया, मान लो कि 100 रुपीज में खरीद के लाया है। ठीक है, अब उस पर 20% एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहा है, उस पर जो अमाउंट था, जितने में जो सीपी था उस पे जो है कुछ परसेंट एक्स्ट्रा ऐड करके, तो जब ऐड कर लेगा तो हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। अब मार्क प्राइस मिल गया, मार्क प्राइस पर अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है कि अब छूट देगा। पहले तो क्या था, सीपी था, जितने में खरीद के लाया था उस पर कुछ परसेंट ऐड किया एक्स्ट्रा अपने प्रॉफिट के लिए, तो उस पर जब ऐड कर लिया तो कास्ट प्राइस में जो एक्स्ट्रा ऐड किया है वो मिला करके हो जाएगा उसका एमपी हो जाएगा, मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस हो गया तो उस पर जो आप 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट देने के बाद उसे बेचेगा, ठीक, तो जब बेचेगा तो उसके लिए उसके सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद पूछा फाइंड हिज गेन परसेंट। अब उसका गेन परसेंट फाइंड करना कि इस ट्रांजेक्शन के दौरान उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, लेट सीपी ऑफ लेट सीपी कितना हो जाएगा एक्स, सीपी कितना हो गया एक्स। अब इस पे 20% एबव ऐड कर रहा है इस पे, तो एमपी क्या हो जाएगा एक्स, तो कास्ट प्राइस है, इसी पर इसी का 20%
ऐड कर रहा है, तो 20% ऑफ एक्स, ठीक है। अब 20% ऑफ एक्स हो जाएगा, इसके मतलब एक्स प्लस 20/100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस x/5, इट मीन्स 6x/5, ये हो गया एमपी, ठीक, क्या हो गया एमपी। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है, कितने का डिस्काउंट परसेंट, 10%, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 10%। तो अब आपको फार्मूला बताया गया होगा कि डिस्काउंट और एमपी एसपी में, तो एसपी बराबर क्या होता है, एमपी वन माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। या यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ 100 कर देंगे, अपन इस टाइप से राइट कर सकते हैं, दोनों तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6x/5, 100 माइनस 10/100, 6x/5 इंटू 90/100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, 9 से 54x/50, अब मिल गया क्या एसपी, ठीक है। एसपी आपको क्या मिला, पहले क्या दिया था, सीपी जो है हमने एक्स मान लिया, अब इस पर एक्स्ट्रा ऐड किया था कितना 20%, ठीक है। तो 20% जब एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो एक्स का 20% निकाल के एक्स में जब ऐड करेंगे तभी जाके आपका एमपी होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट में लिख दिए हैं एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स। अब ये इसको जब सॉल्व किया गया तो 6x/5, एक क्या मिल गया आपको एमपी निकल गया, मार्क प्राइस निकल गया। अब जब मार्क प्राइस निकल गया तो मार्क प्राइस में 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो जब 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो फिर एसपी वाला फार्मूला आप यूज करेंगे, एमपी रखेंगे और डिस्काउंट रखेंगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एसपी बराबर 54x/50 निकलेगा, ठीक। चूंकि ये दोनों सिंपलेस्ट हो जाएंगे, लेकिन रहने दो। अब जो है हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है, तो आपके पास सीपी है एक्स और एसपी है 54x/50, तो इसके मतलब क्या है, सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है, क्योंकि देखो अब ये 54 50 से कम होता है ना, तब ये एसपी कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए 54 50 से अधिक है, ये मतलब एसपी जो है सीपी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, एसपी जो है ग्रेटर देन सीपी, तो जब ग्रेटर है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है 54x/50 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 54x माइनस 50x, 4x/50, ठीक है। अब एक प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना होगा, हमेशा आप सीपी फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट यहां पर कितना है 4x/50 और सीपी कितना है x और इंटू 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इसमें इंटू हो जाएगा, तो 4x/5x इंटू 100, x से x कैंसिल हो गया, सॉरी ये 50 है 50, तो आपके पास बचा क्या 4/50 इंटू 100, 50 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे 2 हो जाएगा। अब बचा गया 4 2 जा 8, इसके मतलब 8%, तो 8% का प्रॉफिट होता है इस ट्रांजैक्शन के दौरान, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 6 7 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
कि शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन मार्क प्राइस he still makes a profit of 10% if the cost price of the goods is 245, then find mark price। इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस पूछा है और कह रहा है कि कोई दुकानदार किसी सामान पे जब 12.5% का डिस्काउंट करने के बाद जब बेचता है तो 10% का उसे प्रॉफिट होता है। क्या करता है कि कोई दुकानदार जब किसी ऑब्जेक्ट को, गुड्स को, सामान को जब बेचता है डिस्काउंट करके, कितना डिस्काउंट करता है? 12.5% डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट करने के बाद जब वो बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो अब पूछा है कि उस गुड्स का एमआरपी कितना था, ठीक है, जबकि कास्ट प्राइस दिया हुआ है। अब यहां पर हम पहले लेट कर लेंगे, लेट एमपी, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? यस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट परसेंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है 12.5%। इसको %12.5 हो जाएगा। अब देखिए जब एमपी है और डिस्काउंट भी है तो आपके पास एसपी का फार्मूला होगा, एसपी का यूज करेंगे। तो एसपी बराबर क्या होता है? एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, x 100 माइनस 12.5 अपॉन 100, x इंटू ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 में से 12.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 87.5 अपॉन 100। इसको लिख सकते हैं 87.5 ऑन 100 x। ये हो गया आपके पास एसपी, ठीक है। एसपी आपको मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में दिया है क्या? सीपी दिया है। सीपी दिया है कितना? 245 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंट भी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है कितने का? 10%, ठीक है। अब यहां पर आपके पास एसपी भी है, सीपी भी है, प्रॉफिट परसेंट भी है। अब इसका फार्मूला यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा? एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो एसपी कितना है? 87.5 x अपॉन 100 और इक्वल टू यहाँ 100 प्लस 10 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 245, ठीक है। अब यहां से 100 और 100 दोनों कैंसल आउट कर देंगे तो 87.5 x इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो 110 इंटू 245 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 110 इंटू 245 अपॉन 87.5। अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल हटा सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा, ऊपर कर दो 1100, 245 और 875 हो जाएगा x इक्वल। अब इसको सिंपलेस्ट कर लेंगे, बहुत हो गया। तो जब x इक्वल टू 111 इंटू 245 इंटू 10 अपॉन 87.5 इंटू 10 तो डेसिमल हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या?
अभी 10 का इंटू 110 में कर देंगे तो हो जाएगा 1100 इंटू 245 अपॉन 875 ये वैल्यू। ठीक, अब इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो कॉमन नंबर से दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5 से 245 को, तो 5 से करेंगे 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 5 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 49 और 175 भी 7 से 5 से कैंसिल आउट 7 से, तो 7 7 जा 49 और 7 से इसको कैंसिल करेंगे 7 2 जा 14 और 7 5 जा 25 हो गया। अब बचा क्या 25 1100, तो 1100 और 25 को 5 से कैंसिल करेंगे, तो 25 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 में 25 5 हो जाएगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10 5 2 जा 10 0, तो आ गया 220 लिख सकते हैं 220 अपॉन 5, ये बचा 7 इंटू 7 राइट कर सकते हैं। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, आपके पास बचा 44 इंटू 7, जब इसको इंटू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 308। तो इससे हुआ कि जो गुड्स था उसका जो है मार्क प्राइस 308 रुपीज था। ठीक है, इस तरह से सॉल्व। बाकी जो क्वेश्चन है इसी तरह से 8 सेम इसी तरह से 8 क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है, और 9 10 11 इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन बचा होगा, जो नहीं आएगा उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देंगे, जिससे हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, ओके, थैंक्स।